नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की तैयारी। रांची सहित पूरे झारखंड में थर्ड वीकेंड लॉकडाउन का असर, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, बाजार पूरी तरह से बंद। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 1 जुलाई को सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा गया है। इसका असर रविवार को सुबह से ही पूरे शहर के साथ पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। राजधानी की सड़कें पूरी तरह से वीरान है। कचरा वाहन सहित मेडिकल और ट्रेन व प्लेन से आवागमन करने वालों को छोड़कर सभी अपने घरों में हैं। शहर के प्रमुख सब्जी बाजार, मांस मछली बाजार समेत सभी दुकान प्रतिष्ठान पर ताला लटका है। एमजी रोड, रातू रोड, हरमू रोड, अपर बाजार, बरियातू रोड में दवा दुकान और दूध के बूथ को छोड़कर सभी दुकानें बंद है। इधर चौक चौराहों पर घर से अनावश्यक निकलने वालों को रोकने के लिए पुलिस भी सख्ती बरत रही है। विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन सवारों को रोककर पूछताछ की जा रही है। वैध कारण बताने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। यही हाल झारखंड के अन्य जिलों का भी है। सभी सड़कें वीरान हैं और पुलिस भी हर चौक चौराहों पर मुस्तैदी से चेकिंग कर रही है और बिना काम से निकलने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो अगले अनलॉक में बसों के परिवहन को अनुमति दे सरकार। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान झारखंड में बस संचालन की छूट नहीं मिलने से बस संचालकों के समक्ष आजीविका की कठिनाई उत्पन्न हो गई है। इससे लेकर चेंबर भवन में बैठक हुई। बस व्यवसायियों ने कहा कि पिछले वर्ष लगभग 6 माह तक लॉकडाउन व इस वर्ष लगभग 3 माह से बसों का परिचालन बंद होने के कारण व्यावसायिक वाहन मालिक तथा इनसे रोजगार प्राप्त लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर टायर, डीजल, मोबिल, मोटर पार्ट्स, चेचिस की दरों में बेहताशा वृद्धि के कारण भी परिवहन व्यवसाय की स्थिति दयनीय है। उन्होंने आग्रह किया है कि अब राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियों की संचालन की अनुमति दे दी गई है। ऐसे में 1 जुलाई से राज्य में बसों को 50% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी जाए। हालांकि बसों के नहीं चलने से यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप भी अपने राय कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें कि 1 जुलाई से सरकार को बसों को चालू करना चाहिए या फिर अभी इसे बंद ही रखना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो NH 32 पर दर्दनाक हादसा। जमशेदपुर में टेलर और ऑटो में टक्कर, 3 की मौत, 4 घायल। सरायकेला खारसावां जिले के नीमडी थाना अंतर्गत चांडिल स्टेशन के पास स्थित NH 32 पर रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ है। टेलर और ऑटो के बीच हुए टक्कर में ऑटो सवार एक महिला समेत 3 लोग की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चारों घायलों का MGM अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर घटना के बाद करीब 1 घंटे के लिए सड़क जाम रहा। टेलर और ऑटो के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। ऑटो सवार सभी लोग सड़क पर गिर गए। हादसे में सुधीर टुड्डू 20 वर्षीय, सुकुरमणि मार्डी और ऑटो चालक नील कुमार हेम्ब्रम 18 वर्षीय की मौत हो गई है। सभी मृतक और घायल जरियाडी और नूतनडी गांव के बताए जा रहे हैं। सभी आपस में रिश्तेदार थे। दरअसल सभी सुधीर टुड्डू के इलाज के लिए ऑटो पर सवार होकर हुरपालडी गांव जा रहे थे। इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण के आंकड़े गिरे। पिछले 24 घंटे में राज्यों में मिले 98 नए पॉजिटिव मरीज, 6 जिलों में एक भी नहीं। 3 संक्रमितों ने तोड़ा दम। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा राज्य में घटकर 100 से भी कम हो चुका है। राहत देने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 6 जिलों में चतरा, गोड्डा, पाकुड़, पलामू, सरायकेला और पश्चिम सिंहभूम में एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। वहीं 18 जिलों में कुल 98 मरीज की पुष्टि हुई है। उधर विभिन्न जिलों में 166 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हालांकि 3 संक्रमितों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में बोकारो, पूर्व सिंहभूम और खूंटी में एक मरीज शामिल हैं। अब झारखंड में 1113 एक्टिव केस बचे हुए हैं। वहीं राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 5107 पर पहुंच गई है। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 8, देवघर से 7, धनबाद से 7, दुमका से 1, पूर्व सिंहभूम से 7, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 2, गुमला से 7, हजारीबाग से 4, जामताड़ा से 2, खुट्टी से 4, कोडरमा से 1, लातेहार से 9, लोहरदगा से 2, रामगढ़ से 1, रांची से 18, साहिबगंज से 2 और सिमडेगा में 12 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शादी की चिंता से परेशान मां ने 2 मासूम बेटियों को कुएं में फेंका, दोनों की मौत। झारखंड के पलामू से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। छतरपुर प्रखंड के कचनपुर गांव में एक मां ने अपने 2 मासूम बेटियों को कुएं में फेंक दिया, जिससे दोनों मासूम की जान चली गई है। मां ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे बच्चों के लालन पालन में परेशानी हो रही थी। साथ ही उसे इनकी अभी से शादी की चिंता सता रही थी। अनीता देवी पिछले 4 साल से पति से अलग रह रही है। इसी बीच उसके पति अर्जुन देव
ने दूसरी शादी कर ली, जिससे जो है महिला और तनाव में जी रही थी। महिला को 3 बेटियां थी, जिनके लालन पालन में उसे काफी परेशानी हो रही थी। ग्रामीणों के मुताबिक इस स्थिति से तंग आकर महिला ने अपनी 2 मासूम बेटियों को घर के पास कुएं में फेंक दिया, जिससे दोनों जो है बच्चियों की मौत हो गई है। एक की उम्र 7 वर्ष और दूसरे की उम्र 5 वर्ष थी। सबसे छोटी बेटी, जिसकी उम्र 2 साल है, वो अपनी मां के पास है। जानकारी के मुताबिक अनीता देवी की जो 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन लगातार 3 बेटी होने के चलते पति ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद अनीता अपने भाई के घर पिछले 4 साल से रह रही थी। घटना के बाद वह कुछ कहने की हालत में नहीं है, वह लगातार रोई जा रही है। तनाव के चलते उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। महिला और उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई व्यवस्था की शुरुआत, शहर में दूसरा डोज और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों डोज बिना स्लॉट बुक किए ले सकेंगे। राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने रविवार से नई व्यवस्था शुरू कर दी है। ग्रामीण इलाकों के टीकाकरण केंद्रों पर बिना स्लॉट बुक किए पहला और दूसरा डोज दिया जा रहा है। यहाँ वॉक इन व्यवस्था शुरू की गई है। ग्रामीण इलाकों के टीकाकरण केंद्रों पर वॉक इन की व्यवस्था होने से शहरी क्षेत्र के लोग भी वहां जाकर टीका ले सकेंगे। किसी भी केंद्र पर 18 साल से अधिक उम्र के लोग टीका ले सकेंगे। एज ग्रुप की यहां कोई बाध्यता नहीं है। वहीं शहरी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों में यह सुविधा दूसरी डोज लेने वालों को मिलेगी, मतलब बिना स्लॉट बुक किए केंद्र पर जाकर दूसरा डोज लिया जा सकेगा। इसके लिए जो है शनिवार को ही डीसी छवि रंजन ने जिला में टीकाकरण कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देश जारी कर दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जायडस कैडिला की वैक्सीन। देश में 12 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए भारतीय फार्मा कंपनी जायडस कैडिला की वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होगी। कोवैक्सीन के बाद यह दूसरी स्वदेशी वैक्सीन होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर यह जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड मैनेजमेंट को लेकर 31 मई को उठाए गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने हल्फनामा दिया है। कोर्ट ने सभी उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर सरकार से सवाल किया था। हल्फनामे सरकार ने यह भी कहा है कि देश की पात्र आबादी का टीकाकरण करने वास्ते टीका उपलब्ध रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो राज्य के निजी अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों का किया जाएगा आकलन। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार तैयारी में जुटी हुई है। इसको लेकर जिलों में स्थित निजी अस्पतालों में उपलब्ध जो है स्वास्थ्य संसाधनों का गैप असेसमेंट किया जाएगा। निजी अस्पतालों में समुचित उपचार के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता एवं कमियों का आकलन किया जाएगा, ताकि समय रहते इसे दूर किया जा सके। थर्ड वेव जो है कोविड कंट्रोल रूम के अध्यक्ष डॉक्टर भुवनेश्वर प्रताप सिंह ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को इसको लेकर पत्र लिखा है। साथ ही सभी सिविल सर्जनों को राज्य सरकार द्वारा तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमण से बचाने को लेकर की जाने वाली तैयारियों व प्लानिंग को लेकर जारी जो है मैनुअल के प्रति भी उपलब्ध कराई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चंचला के लिए विशेष प्रशिक्षण शुरू, बहाया पसीना। सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली रांची की चंचला कुमारी का विशेष प्रशिक्षण शनिवार से ही होटवार में शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के कारण खेल जो है एकेडमिक ने सभी जो है प्रशिक्षुओं को घर भेज दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद चंचला के लिए होटवार के स्टेडियम में विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है तथा बाहर जो है पहलवानों को बुलाया गया है। इसमें जो है 6 बालक व 6 जो है बालिका पहलवान शामिल है। चंचला के कोच जो है बबलू कुमार प्रशिक्षण दे रहे हैं। चंचला कुमारी 40 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। चैंपियनशिप जो है बुडापेस्ट हंगरी में 19 से 25 जुलाई तक होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झुंड से बिछड़े हाथी का उत्पात, पीडीएस दुकान की खिड़की तोड़ बर्बाद किया चावल और गेहूं, घर के मालिक की नींद खुली तो भागकर बचाई जान। गिरिडीह के जो है निमिया घाट थाना क्षेत्र के बोरवा पानी और गोरमोरा गांव में बीते रात झुंड से बिछड़े एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथी ने शनिवार की रात एक पीडीएस दुकान और एक घर को क्षतिग्रस्त कर जो है सैकड़ों रुपए मूल्य का अनाज बर्बाद कर दिया है। आवाज सुन घर के मालिक की नींद खुली तो उसने भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल जो है शनिवार की रात करीब 1 बजे एक जंगली हाथी जो है बोरवा पानी में घुस आया और उस वक्त ग्रामीण अपने घरों में सोए हुए थे। हाथी ने जो है पूरन मांझी के घर में सिद्धू कानू स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित पीडीएस दुकान की खिड़की को तोड़ दिया। इसके बाद कार्ड धारकों के लिए बीच बांटने के लिए रखा गया 4 क्विंटल चावल और 6 क्विंटल गेहूं को बर्बाद कर दिया है। बाद में ग्रामीणों द्वारा एकजुट होकर मसाल जलाकर हाथी को गांव से बाहर खदेड़ दिया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।